हेलो जी, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 9 यानी कि आईपीआर और आईटी लॉ की यूनिट। क्या डिस्कस कर रहे हैं? वही एनालिसिस। आखिर इसमें क्या आता है और क्या पूछा जाता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन्हें आप लास्ट मोमेंट में पढ़ सकते हो, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले की यूनिट्स आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई बटन में मिल जाएगी। और आपको अगर कोई भी क्वेरी चाहिए आप कमेंट कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही वीडियोस के लिए पीआईएल की एक पूरी सीरीज आने वाली है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। हम लोग चालू करते हैं इस वीडियो को। तो अब देखो, इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे आईपीआर की और आईटी लॉ की। इन दोनों ही पॉइंट से क्या क्या आता है। तो पहली बात तो समझ लो, इस पूरी यूनिट से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में आपसे घुस के क्वेश्चन आएंगे नहीं। ठीक है, तो अब चालू करते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले आईपीआर की बात करेंगे। ठीक, तो आई थिंक लेट मी फर्स्टली फुल स्क्रीन इट। राइट, अब यहां बात करते हैं। तो आईपीआर में देखो डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, पहले पेटेंट की बात करते हैं। आईपीआर में बहुत सारी एक्ट्स है हमारे पास, पेटेंट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट। पहले तो आप जनरल समझ लेना आईपीआर क्या है। आईपीआर की सारी ट्रिटीज क्रोनोलॉजी में पढ़ना, काफी ट्रिटीज है इसमें। उनमें बहुत सारी ट्रिटीज नहीं पूछी जाती, पर कौन सी ट्रिटी किससे रिलेटेड है ये समझ के आप पढ़ना, कि कौन सी पेटेंट की ट्रिटी है, कौन सी कॉपीराइट की, कौन सबसे पहले आई, फिर उसमें क्या आया। मतलब आप समझ लो एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, और पूरी पूरी ये चीज पढ़ रहे हो कि कहाँ पे कैसे हम लोग पहली पहली बार बात लाए। ठीक है, तो यानी कि आप क्रोनोलॉजी में इनको पढ़ोगे, आपको बहुत अच्छे समझ में भी आएगा। प्लस आपको ये ट्रिटीज अच्छे से याद हो जाएंगी, डेट वाइज और क्रोनोलॉजी में आएगी, आप इजीली जवाब दे पाओगे। ठीक है, आपको चाहिए तो आप नोट्स बाय कर सकते हो मुझसे, और लेक्चर्स भी चाहिए तो आप लेक्चर्स भी बाय कर सकते हो सेपरेटली भी, किसी भी यूनिट के, और आईपीआर के भी आप कर सकते हो। चलिए अब पेटेंट की बात करते हैं। तो पेटेंट, सबसे पहले तो पेटेंट में क्या है। तो पेटेंट में आपको याद करना है रजिस्ट्रेशन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप मुझसे पूछो क्या आएगा, तो सारे जितने भी एक्ट है उनके रजिस्ट्रेशन का अगर आप प्रोसेस याद कर लो। पेटेंट का बहुत बार पूछा गया, ट्रेडमार्क का बहुत बार पूछा गया, तो आपको रजिस्ट्रेशन का इनका प्रोसेस याद कर लेना है। ठीक है, अब वो एक चीज याद करने के बाद आपको इसमें याद करना पड़ेगा इनफ्रिंजमेंट। ठीक है, इनफ्रिंजमेंट याद करना है। ठीक है, पेनल्टीज याद करनी है। ओके, उसके बाद फिर इसी तरह आपको कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट और रजिस्ट्रेशन याद करना है, सेम वे में जैसे मैंने पेटेंट का बताया, वैसे आपको कॉपीराइट का याद करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेडमार्क का याद करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आप एक और चीज समझो कि ट्रेडमार्क में या पेटेंट, कॉपीराइट, इन सब में ही डेफिनेशन क्लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या डेफिनेशन क्लॉज है। ठीक, उसके बाद फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है चैप्टर्स। आपको चैप्टर्स तक याद करने, सेक्शन तो ठीक है, चैप्टर्स याद कर लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, कई बार चैप्टर्स डायरेक्टली पूछते हैं, उनकी हेडिंग पूछते हैं, कौन सा पहले कौन सा बाद में, क्रोनो में लगाओ। ठीक, चलिए अब ट्रेडमार्क में देखो क्या क्या है। तो इसके आपको टाइप्स पढ़ लेने पड़ेंगे। ठीक, टाइप्स पढ़ लीजिए। टाइप्स पढ़ने के साथ साथ आपको इसमें पढ़ना है पासिंग ऑफ, आपको पढ़ना है। ठीक है, कुछ बहुत कॉन्सेप्ट है जो आप अगर पढ़ोगे तो उनसे आप डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आएगा आपको समझ में आ जाएगा। पासिंग ऑफ पढ़ना है, इन्फ्रिंजमेंट पढ़ना है। ठीक है, इधर भी। अब उसके बाद फिर इंटरनेशनल कन्वेंशन की मैं बात आपसे बता ही चुका हूं, आईपीआर में ईआर और ये सारी चीजें आएंगी। रेमेडीज, आईपीआर के अंदर जो भी रेमेडीज हैं आपको वो सारी रेमेडीज पढ़नी पड़ेंगी। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें मिलता है आईपीआर से सेक्शन। ठीक है, आईपीआर से क्या क्या चीजें मिल गई, यानी कि सारे जितने भी एक्ट हैं, ठीक है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक, इनको आपको पढ़ना है सेक्शन वाइज। इनमें डेफिनेशन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट, इनका कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद इनका इन्फ्रिंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी सेक्शंस कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन से आया, पीवाईक्यूज लगाओगे आपको पता चल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं सीधे आईटी एक्ट में। फिर उसके बाद आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जो चंक आता है वो है आईटी एक्ट का। ठीक, तो आईटी एक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है आप देख लेते हैं। तो देखो, आईटी एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले ही समझ लो, अगर आपको लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हो नहीं समझ आ रहा है तो पेनल्टीज जाके रट लो। ठीक है, पेनल्टीज आपको बहुत अच्छे से इसकी सारी रट लेनी है। ठीक है, 66 वाली लाइन में 65, 66, ये सारा कुछ आपको याद कर लेना है। उसके बाद फिर आपको क्या याद करना है, 7 और 8 सेक्शन। ठीक है, 7
एंड 8 सेक्शन नंबर, या आप अप टिल 8 सेक्शन नंबर सारे याद कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर चैप्टर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक। अब आपको, और आपको एक काम करना है कि आपको डेफिनेशन क्लॉज इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको डिजिटल सिग्नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है, सब्सक्राइबर क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप अगर पढ़ लोगे तो बहुत सारे आपके जवाब इससे सही होते हैं, ठीक। इन सारे आपको कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर इसमें वही साइबर क्राइम, कौन कौन सा क्राइम है, 66 वाली लाइन, पेनल्टीज उनकी, ये सारी आपको पेनल्टीज पढ़नी है, और पेनल्टीज उससे पहले भी है वो भी आपको पढ़नी है, जितनी भी पेनल्टीज हैं आईटी एक्ट में वो सारी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो इतना पूरा एरिया आपका आईटी एक्ट से इंपॉर्टेंट है, ठीक। डायरेक्ट क्वेश्चंस की कोशिश करना ज्यादा आपके यहाँ, डायरेक्ट बोले तो मतलब सेक्शन नंबर्स, यहाँ पे भी आपके लिए केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कोई रिसेंट केस लॉ है इंपॉर्टेंट है, श्रेया सिंगल हो गया इंपॉर्टेंट है, जो बहुत लीडिंग है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज इट। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं अगली यूनिट की बात करेंगे अगले वीडियो में, दैट इज इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट। ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल यूनिट नहीं है, पर हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन वाली यूनिट है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज इनबॉक्स पे लिखो, कमेंट सेक्शन पे लिखो, और मुझे भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को मैं कहूंगा आप सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।